एक ऐसी कौम जिसके लिए भूख प्यास सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तस्वुर ही नहीं था। सोना मिट्टी की तरह और पानी रहमत की तरह बहता था। लेकिन सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा कुआं और मारिब का अजीम डैम अपनी तकदीर से जा मिला। ना फौज का हमला, ना जल्जला और ना आसमानी बिजली, सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म और एक राहत, और दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत मिट्टी के अंदर दफन हो गई। ये वाक़या है उस कौम का जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया है। ये वाक़या है कौम सबा का, जन्नत से जहन्नम तक का सफ़र। और यकीन मानिए, वीडियो में जो आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। कौम सबा अरब के जनूबी इलाके में, आज के यमन के इलाके में आबाद थी। लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी, ये उस वक्त की सबसे खुशहाल कौम थी। यहाँ की ज़मीन ज़रखेश थी, हवा नरम थी और बारिश बिल्कुल मिसान के हिसाब से होती थी। मगर इनकी असली ताकत थी मारिब का अजीम डैम। एक ऐसा डैम जिससे दाएं और बाएं लहराते हुए बागों को पानी मिलता था। बागों के अंदर पेड़ इतने ज़्यादा फलदार थे कि जब वहाँ से कोई मुसाफिर गुजरता था तो उसे भूख और प्यास का एहसास भी नहीं होता था। कुरान इस मंजर को खुद बयान करता है और फिर अल्लाह फरमाता है कुरान में कि अपने रब का रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र करते रहो। इस महीने मछलियों का शिकार बहुत अच्छा हुआ है। हमारी तिजारत हर महीने बेहतर हो रही है। कुरान में भी इस शहर को पाक शहर कहा गया है। उस दौर के अंदर एक रानी थी जिसका नाम था रानी बिल्किस। रानी बिल्किस समझदार, हिकमत वाली और ताकतवर रानी थी। उनका तख्त अजीम था, निज़ाम मजबूत था और सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। और एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो उस टाइम नबी थे, उन्होंने रानी बिल्किस को खत भेजा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी ताकतें दी थी जो किसी को नहीं दी। जिन्नात उनके कब्जे में थे, परिंदे उनकी ज़बान समझते थे और हवा उनके लिए चलती थी। और एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो उस टाइम नबी थे, उन्होंने रानी बिल्किस को खत भेजा। कुरान इस खत के अल्फाज बयान करता है। इस खत में लिखा था कि ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है। खत में लिखा था कि अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाओ। बिल्किस ने मशवरा किया और तोहफे भेजे। लेकिन नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। बिल्किस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं है, ये अल्लाह के नबी हैं। और एक दिन बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के शीशे के महल में पहुंची। बिल्किस जैसी महल में पहुंची तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का शीशे का महल देखकर चौंक गई और शीशे को पानी समझकर अपने कपड़े उठाने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ईमान देखकर बिल्किस ने कहा, परवरदिगार, मैं गलत थी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। और बिल्किस के इस्लाम कबूल करने के बाद पूरी कौम सबा ने इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जब बिल्किस का दौर खत्म हुआ तो बहुत सी नस्लें बदली, हुकूमतें बदली और वक्त के साथ ये लोग अल्लाह का शुक्र करने के बजाय घमंड करने लगे। और ये कौम कहने लगी कि ये बाग हमने बनाए, ये डैम हमने बनाया और ये दौलत हमारी अक्ल का नतीजा है। ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमने खुद खड़ा किया, ये दौलत हमारी अक्ल का नतीजा है। और वक्त के साथ
इन्होंने अल्लाह का जिक्र करना बिल्कुल बंद कर दिया। बस ये लोग अपनी ताकत के नशे में डूबे रहते थे और अल्लाह ने इन्हें समझाने के लिए नबी भेजे, बहुत समझाया, लेकिन ये लोग नहीं माने और नबियों का मजाक उड़ाने लगे। ये बाग तुम्हारी अकल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। और ये लोग हंसते हुए कहते थे, तुम हमें डरा रहे हो? देखो हमारा मारब बंद पहाड़ों की तरह मजबूत, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? अल्लाह जब पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बंद लाजवाल है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। साल गुजरते रहे और अल्लाह के नबी ने बार बार समझाया, रहमत कहर बनने से पहले सुधर जाओ। मगर उनके दिल पत्थर ही रहे। बराबरी करने चला है। हाँ, इसकी औकात ही क्या है? नबी अल्लाह समझा से तो डरो, नहीं। हमें अजाब से डराना बंद करो, हम अपनी ताकत और दौलत से उसे रोक देंगे। और यहीं से उनकी तबाही का फैसला हो चुका था। और फिर अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब इस कौम ने हमारी तरफ पीठ कर ली तो हमने बंद तोड़ देने वाला सलाम भेजा। रिवायतों के मुताबिक मारिब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करने शुरू कर दिए। लोग ये सब देखते रहे, मगर ये देखने के बाद भी अपने घमंड में डूबे रहे और कहने लगे, ये बंद हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर वो रात आई। और उस आवाज के बाद मारिब का अजीम डैम टूट गया। और जिस डैम का पानी पहले रहमत था लोगों के लिए, वो अब अजाब बन गया। बंद तो मजबूत था, खुदा के लिए भागो। लोग चीखने लगे, भागो, अपनी जान बचाओ, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। या अल्लाह, हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई, मेरी मदद करो। और फिर जो जमीन पहले जन्नत थी वो वीरान हो गई। और कुरान कहता है, फिर हमने उनके बागों को कांटेदार झाड़ियों में बदल दिया। इतना सब इसलिए हुआ कि अल्लाह की इतनी सारी नेमतों के बावजूद उन्होंने अल्लाह का शुक्र नहीं किया, बल्कि नाशुक्री करी। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, बल्कि अपने और इन घमंड की वजह मामूली से तबाह लोगों हुई। को देखकर हंसी आती है। ये वाकया सिर्फ कौम सबा के लिए नहीं था, बल्कि हम सब के लिए था। अल्लाह की इतनी सारी नेमतों के बावजूद अगर हम उसका शुक्र नहीं करें तो वो नेमतें नहीं रहती, बल्कि अज़ाब बन जाती हैं। सोच के देखिए, छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से पूरी सल्तनत गिरा सकता है, तो हम लोग किस गिनती में आती है? कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि कौम सबा किस वजह से आखिर तबाह हुई, दौलत की वजह से
या फिर अपने गुरूर की वजह से। आई होप आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आप ऐसे और वाक़या देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को और दूसरों के साथ भी शेयर कर देना। आने वाले आप कौन से वाक़या देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं आने वाले टाइम में उस पर ही वीडियो बना दूंगा। तब तक गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।